वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को। तो इस कंसेप्ट के अंदर बेसिकली हम सर्किट्स में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंसेस लगी हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंसेस लगी हो, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक सर्किट की कैसे निकाली जाती है, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी में प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में जनरली हमसे कैलकुलेशन करवा के देख ली जाती है किसी सर्किट की। तो हम देखते हैं, हमारे सामने एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में मैंने एक रेजिस्टेंस है, ये 7 ओम की लगाई है, 3 ओम की है, 10 ओम की है, ये 5 ओम की है, ये 10 ओम की है। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। पॉइंट ए ऑप्शन इज दिस, बी ऑप्शन इज दिस, सी ऑप्शन इज दिस एंड डी ऑप्शन इज दिस। तो बच्चों हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अगर हम इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, हमारे पास ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये और एक ये दोनों की दो सीरीज में लगी हुई है। तो अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, उनका सम कितना आएगा। एक रेजिस्टेंस मान लो मैंने ये बना दी, तो 7 और 3 10 ओम। 10 ओम की रेजिस्टेंस मेरी ये आ गई। ये रेजिस्टेंस कौन सी दो रेजिस्टेंस की जगह पर आई, एक तो इसकी जगह पर आई और एक इसकी जगह पर आई। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सर्किट किस तरह से बन गया। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में हो गई। अब तो अगर दो सेम रेजिस्टेंसेस हमारी पैरेलल में हो जाती हैं, तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ रह जाती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंसेस सेम है। दूसरी बात है वो पैरेलल में लगी हुई है। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस की जगह पर जो मेरी रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 10-10 लगी हुई है तो 5 ओम रह जाएगी। तो एक मेरी 5 ओम की रेजिस्टेंसेस यहां पर लगी हुई है जो इनकी जगह पर आई है, और ये 5 ओम की रेजिस्टेंसेस मैं एज इट इज लगा देता हूं, और जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है वो मैंने यहां पर लगा दी है। ये जो मेरे पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, ये मैंने एज इट इज लिख लिए, मेरे पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो मैंने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। अब तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी ये 5 ओम की और 5 ओम की रेजिस्टेंसेस ये दोनों सीरीज में लगी हुई है। तो ये दोनों सीरीज में लगी हुई है तो एड अप हो जाएंगी। अगर ऐड होंगी तो 5 और 5 10 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। तो एक रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह पर 10 ओम की ये लग गई मेरी, और एक 10 ओम की पहले नीचे दी हुई है, ये ऐसे है। तो ये ए और बी दो पॉइंट्स हो गए। तो अगर अब हम ध्यान से देखें, तो ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है आपस में। तो अगर सेम रेजिस्टेंस दोबारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाती है, तब हम उनको क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 5 ओम की। तो बच्चों 5 ओम हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो लाइक दिस बिल्कुल आसान तरीके से हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।